सुप्रभात बच्चों। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का 5वां अध्याय विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये सारी चीज़ें जान चुके हैं कि संचार किसे कहते हैं, संचार कितनी तरह का होता है, जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के क्या कार्य हैं, क्या क्या माध्यम है, पत्रकारिता से हम क्या समझते हैं, समाचार कैसे लिखे जाते हैं, अखबारों के अंदर समाचार के अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रकाशित होती हैं और उनको लिखने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कि विशेष लेखन क्या होता है, विशेष लेखन की भाषा और शैली क्या होती है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं और विशेष लेखन में महारत कैसे हासिल करें, विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। देखिए, पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों पर बात की, समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को समझा, लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियाँ बहुत व्यापक होती हैं। वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक, कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों को पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से पाठक ऐसे भी हैं जिनकी विज्ञान, खेल या कारोबार अथवा सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपने दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। देखिए, अब इसकी शुरुआत में ही ये हमें बता रहे हैं कि समाचार पत्रों में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें छपती है। जैसा कि हमने जो हमारा पिछला पाठ था पत्रकारीय लेखन के प्रकार और लेखन की प्रक्रिया, उसमें पढ़ा हमने कि किस तरह से अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, उसमें छपता है संपादकीय, उसमें स्तंभ लेखन भी छपता है, विशेष रिपोर्ट भी होती है, आलेख होता है, फीचर होता है, संपादक के नाम पत्र, टिप्पणियाँ, बहुत सारी चीज़ें छपती हैं। हर अखबार का एक अलग तरह का पाठक होता है और हर पाठक का अपना रुचि का एक क्षेत्र होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि पाठक जो हैं वो जितना विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहते हैं उतना ही सिनेमा के बारे में भी जानना चाहते हैं, जितना अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं उतना खेलों के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो इसलिए इन विषयों पर विशेष तौर पर लिखा जाता है। और विशेष लेखन क्या होता है, चलिए आइए उसकी परिभाषा देखते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। विशेष लेखन की ये परिभाषा है, यानी किसी भी विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है। बच्चों, अब ये डेस्क ब्लू कलर में दिया हुआ है। डेस्क वो एक जगह होती है जहाँ पर बैठकर जो रिपोर्टर हैं, जो विशेष लेखन करने वाले जो लेखक हैं, वो वहाँ बैठकर कार्य करते हैं। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। देखिए, अब जब अखबार के दफ्तर में कोई जाता है, किसी भी न्यूज़ एजेंसी में कोई जाता है काम करने के लिए, कोई पत्रकार, तो हर एक पत्रकार को उसकी रुचि और उसकी योग्यता के हिसाब से उसको अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्रकार है जिसकी राजनीति में रुचि है, कोई फिल्मों के बारे में लिखना चाहता है, तो कोई अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना चाहता है, कोई विज्ञान के बारे में, कोई व्यापार के बारे में, कोई कृषि के बारे में। तो ये उनके अलग अलग क्षेत्र हैं रुचि के, और उसमें उनको योग्यता हासिल है, और इसी को ही, उनकी रुचि के इन अलग अलग क्षेत्रों को ही
बीट कहते हैं। देखिए, असल में खबरें कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान। और संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। तो अगर एक संवाददाता की बीट अपराध है तो इसका अर्थ है उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या उस क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना होता है। तो इस तरह से ये बीट रिपोर्टिंग हो गई। बीट रिपोर्टिंग और विशेष रिपोर्टिंग के बारे में हम आगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल जाएगी, कारोबार है तो कारोबारी बीट मिल जाएगी। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, ये बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। अब देखिए, यहाँ पर हम दो अलग अलग शब्दों को पढ़ रहे हैं। एक तो हो गया बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग यानी किसी की रुचि का क्षेत्र और उस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के विषय में लिखना। और एक आ गई है विशेषीकृत रिपोर्टिंग, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। जैसे अर्थव्यवस्था की अपनी एक भाषा शैली होती है, उसी भाषा शैली में विशेषीकृत रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। या किसी भी खेल को लेकर के, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, उनके अपनी एक भाषा शैली होती है, तो उस भाषा शैली पर भी ऐसे संवाददाता का, ऐसे पत्रकार का पूरा अधिकार होना चाहिए। देखिए, सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस पार्टी का क्या इतिहास है, उसने समय समय पर क्या क्या काम किए, उसमें आज क्या चल रहा है, किन लोगों से पार्टी की शुरुआत हुई, आज पार्टी में कौन कौन लोग मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं, पार्टी का एजेंडा पहले क्या था और अब क्या चल रहा है, उस पार्टी की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। किसी स्रोत पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना। हमेशा जो भी हमारे पास खबरें आती हैं उसका पुष्टिकरण किया जाना चाहिए। ये तो हो गई बीट रिपोर्टिंग। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क होता है। दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा बीट रिपोर्टर आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखता है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यानी बीट रिपोर्टिंग में किसी भी क्षेत्र के बारे में आपको सामान्य जानकारी देनी होती है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में किसी भी क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में गहरी जानकारी आपको और कि उनसे जुड़ी हुई घटना, समस्याओं और मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण विशेषीकृत रिपोर्टिंग में किया जाता है। यही कारण है कि कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि उसमें उस विषय से जुड़ी हुई सामान्य खबरें होती हैं और इसमें खबरों को गहराई से बताया जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में बीट रिपोर्टिंग करने वाला जो रिपोर्टर है वो संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टर जो है वो विशेष संवाददाता कहलाता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर तक सभी कर सकते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अखबारों में स्तंभ लेखन भी छपता है, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, फीचर। तो विशेष लेखन के अंदर इन सब चीज़ों पर भी, इन सब माध्यमों के द्वारा भी विशेष लेखन किया जा सकता है और ये कोई भी कर सकता है। उस न्यूज़ एजेंसी में काम करने वाला पत्रकार भी और कोई स्वतंत्र पत्रकार भी इसको कर सकता है। किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे करते हों
और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिलते हों। तो ये हमारे वो सारे सोर्सेज़ हैं, हमारे सारे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें उस विशेष क्षेत्र के बारे में पता चलता रहेगा। हम बहुत लंबे टाइम तक उसी से जुड़े रहें, उन लोगों से जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों से हम मिलते जुलते रहें, उनके उस क्षेत्र पर हम पैनी नज़र रखें, उससे जुड़े हुए लेख या उससे जुड़ी हुई कुछ भी ताज़ा घटना या कोई भी मुद्दा होता है वो हम हमेशा कवर करते रहें, जिससे हम बिल्कुल हमारी जो जानकारी होगी अप टू डेट यानी अद्यतन जानकारी हमारे पास रहेगी। इसी तरह अखबार या पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार भी होते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो उस फील्ड में काम कर चुका है बहुत सालों से उसी क्षेत्र में, जैसे हम ये इसके उदाहरण में कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी है और वो एक मान लीजिए क्रिकेट में वो लंबे समय तक एक खिलाड़ी के रूप में कार्य करता रहा और बाद में जब वो रिपोर्टिंग के क्षेत्र में आता है तो वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रिपोर्टिंग कर सकता है, क्योंकि वो उस फील्ड में बहुत लंबे समय से है और उस फील्ड में आने से पहले क्योंकि उसका वो इंटरेस्ट एरिया था, उसका वो रुचि का क्षेत्र था, तो उसको वो पहले की भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जिस दौरान वो उस क्षेत्र में रहा। और अब भले ही वो उस क्षेत्र से बाहर आ गया है, लेकिन उसका क्योंकि वो क्षेत्र रहा है इसलिए वो हमेशा उसके बारे में नई बातें नई चीज़ें जानता रहता है। तो कई बार ये जो विशेषज्ञ होते हैं, ये भी जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी इसके बारे में बहुत अच्छा लिख लेते हैं, क्योंकि उनके पास वर्षों का अनुभव रहता है। वो उस क्षेत्र की बारीकियों को समझते हैं, उनके पास उस किसी भी अपने क्षेत्र की किसी भी घटना की बारीकी से विश्लेषण करने की क्षमता होती है। हो सकता है कि उनकी शैली पत्रकारों की तरह ना हो, लेकिन उनकी जानकारी पाठकों के लिए अवश्य फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से विशेष लेखन की भाषा और शैली के बारे में कहा गया है। सामान्य लेखन का सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल समझ में आने वाली हो। यानी फिर से वही बात कही जा रही है कि जब भी किसी तरह का विशेष लेखन किया जाता है तो उसके लिए भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, प्रभावमयी भाषा होनी चाहिए, भाषा के अंदर कसावट होनी चाहिए, आम व्यक्ति को वो आपकी बात समझ में आ सके, इस तरह के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। विशेष लेखन में हाँ एक फ़र्क हमेशा ये ज़रूर रहता है कि उस क्षेत्र विशेष की जो तकनीकी शब्दावली है उसका प्रयोग किया जाता है, और जो पत्रकार है जो विशेष लेखन कर रहा है उसको भी उस क्षेत्र विशेष की तकनीकी शब्दावली से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए, क्योंकि उसके जो पाठक हैं जो उस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो पहले से ही वो पाठक उस विशेष शब्दावली को जानते हैं, और अगर उस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता तो लेखन अच्छा नहीं बन पाता है। इसके बाद फिर शैली, ये तो भाषा की बात हो गई। इसके बाद शैली में कह रहे हैं कि इसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखिए, अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो कथात्मक शैली में लिखिए। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हैं तो शुरुआत फीचर की तरह आप कर सकते हैं, और किसी केस स्टडी से भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर ये एक शब्द आया है न्यूज़ पैग। न्यूज़ पैग क्या होता है? जब किसी खबर को जोड़कर यानी पुराने संदर्भों के आज के संदर्भ में जोड़कर जब पेश किया जाता है तो उसे न्यूज़ पैग कहते हैं। यानी पहले से कोई चीज़ क्षेत्र में चल रही है, उस विशेष क्षेत्र में चल रही है, और आज उस संदर्भ में कुछ नया घटित हुआ है तो पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ के साथ जोड़कर जब बताया जाता है ताकि जो नए पाठक हैं वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकें, तो इसको न्यूज़ पैग कहते हैं। फिर उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि आप कोई भी शैली अपनाएं, मूल बात ये है कि आपका ये खास लिखा हुआ जो लेख है, सामान्य लेखन से हटकर लिखा हुआ लेखन ही विशेष लेखन होता है, तो ये जो विशेष लेखन है ये सामान्य लेखन से कुछ अलग होना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये विशेष लेखन पढ़ने वाले पाठक कुछ अलग तरह के होते हैं। उनका जैसे अब हम कोई कारोबार या व्यापार का पन्ना हर एक पाठक नहीं पढ़ता, जो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबारी होगा वही उस पन्ने को पढ़ेगा, तो उनके हिसाब से
अपने लेख को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो पाठक जो हैं वो पहले से ही अपने क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हमें उनकी उस क्षेत्र के बारे में और ज़्यादा विस्तार और ज़्यादा गहराई से उन्हें बताना चाहिए। अब ये विशेष लेखन के कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में विशेष लेखन होता है। तो इसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून इत्यादि। ये सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में विशेष लेखन किया जाता है। अब चाहे हम कानून की बात करें तो इसकी अपनी एक विशेष शब्दावली होती है, अर्थव्यवस्था की अपनी होती है, खेलों की अपनी अलग अलग, खेल की अलग अलग शब्दावली होती है। इसी तरह से अगर हम रक्षा की बात करें तो रक्षा विभाग के अंदर अलग तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दावलियों से पत्रकार का परिचित होना बहुत ज़रूरी है। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतौर पर रोज़मर्रा की रिपोर्टिंग को और बीट को छोड़कर सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं, लेकिन इसमें जिसमें कि अलग से विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें विशेषज्ञता की भी आवश्यकता है। बिना विशेषज्ञता के हम इन चीज़ों को नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विशेषज्ञता से मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रोफेशनल अर्थशास्त्री बनकर ही जाएं या कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हो तो वही सिर्फ कर सकता है। वो कहते हैं कि मीडिया में आजकल विशेषज्ञ पत्रकारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। यहाँ विशेषज्ञता का तात्पर्य है पत्रकारीय विशेषज्ञता, यानी भले ही आप उस व्यवसाय से नहीं हैं, लेकिन आपकी जानकारी और आपका अनुभव और आपकी समझ इस हद तक विकसित हो जाए कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों को आप सहज रूप से व्याख्या कर सकें। यानी आपके पास इतनी जानकारी हो, आपकी इतनी समझ उस क्षेत्र में विकसित हो चुकी हो कि जब आप उस क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी बात को बताने लगे तो बहुत ही आराम से आप उस सारी बात को एक्सप्लेन कर पाएँ, उसकी व्याख्या कर पाएँ। अब इसके बाद आता है कि अब अगर हमें विशेष लेखन करना है तो हम विशेषज्ञता कैसे हासिल करें, मतलब क्या क्या हमारे पास मुख्य बिंदु, कुछ टिप्स क्या होने चाहिए। देखिए, पहले आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन की बजाय मास्टर ऑफ वन की मांग की जा रही। पहले क्या होता था कि जो पत्रकार होते थे वो किसी भी विषय पर लिख लेते थे, हर एक विषय पर लिख लेते थे, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। मास्टर ऑफ वन यानी आप किसी एक क्षेत्र से जुड़े हुए होने चाहिए। आपकी रुचि, आपकी योग्यता, आपकी जानकारी किस क्षेत्र में ज़्यादा है, आप उसी क्षेत्र के बारे में लिखिए। फिर ये कह रहे हैं कि विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आप ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि आप माध्यमिक स्तर तक या स्नातक स्तर तक उस विषय को पहले पढ़ लें, ताकि आपको बेसिक नॉलेज आ जाए। और जैसा कि हम बार बार ये बातें करते हैं कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप अच्छा पढ़ें भी। आप उस क्षेत्र से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ें, उससे संबंधित जितने भी लेख प्रकाशित होते रहते हैं पढ़ें, उस विषय से जुड़ी हुई जानकारियाँ रखें, उन लोगों से मिलते रहें जो उस विषय से संबंधित हैं, और अपने पास हो सके तो उस विषय से जुड़ी हुई खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनाएं। तो जिससे क्या होगा कि आपके क्योंकि हर विशेष क्षेत्र का अपना एक खासी तकनीकी शब्दावली होती है, तो हमारे पास उसका शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और वहाँ जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं वहाँ की वेबसाइट का पता, वहाँ के टेलीफ़ोन नंबर, वहाँ काम करने वाले लोग और उनके आसपास के लोग हमारे हमेशा कांटेक्ट में होने चाहिए, हमारे पास उनका पता होना चाहिए, हमें निरंतर उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए, ताकि हमें उस क्षेत्र के बारे में क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये हमें पता चलता रहे। यही हमारे वो सोर्सेज हैं जिससे हमको पता रहेगा कि, और अगर हम किसी विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं तो हम उन लोगों से इस विषय पर चर्चा कर सकें। इसके बाद फिर लेखक कह रहे हैं बस यही तरीके हैं जिसके माध्यम से हम विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव ही है, और ये हमारी निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता
यानी कितने हम एक्टिव हैं अपने फील्ड को लेकर के, कितना हम काम करते हैं, कितना हमारा इंटरेस्ट है, यही हमें विशेषज्ञता दिलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आएंगे तभी आपको उस फील्ड का एक अच्छा जानकार बन सकते हैं। हो सकता है कि आपका इतना इंटरेस्ट हो, आप दिन भर उसी के बारे में या ज़्यादातर टाइम उसी के बारे में पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, तो आपको आपका जो अनुभव है, आपका जो निरंतर उस चीज़ के संपर्क में रहना है, वो भी आपको अपने आप ही विशेषज्ञता दिला देता है। उसके बाद यहाँ पर कारोबार और व्यापार से संबंधित विशेषज्ञता की बात बताई गई है कि कैसे लिखा जाता है, और उदाहरण के तौर पर फिर खेल जगत के बारे में भी इसमें, ये देखिए खेल जगत के बारे में भी इसमें बताया गया है कि खेल जगत में किस तरह से अलग अलग जो खेल होते हैं, बच्चों की रुचि होती है, और कई बार बच्चे शुरू से उस खेल को देखते रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसके बाद फिर वो उसी को ही अपना फील्ड ले लेते हैं, उसी पर ही अपनी बीट रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं या विशेषीकृत रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो निरंतर उन चीज़ों को बहुत लंबे समय से देखते रहे हैं। और फिर से वही बात कह रहे हैं कि हम किसी भी विशेष क्षेत्र के बारे में लिखें, हमें उसकी तकनीक, उसके नियम, उनकी बारीकियों, उन क्षेत्र की हर चीज़ की बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लेखक बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विशेष लेखन पढ़ने वाला पाठक है, वो पाठक पहले से ही बहुत कुछ जानता है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में बहुत सारे पाठक ऐसे हैं जो क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उसका इतिहास क्या चल रहा है, कौन खिलाड़ी कब आया, किसने कहाँ पर क्या क्या स्कोर किया है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें उसकी गहरी जानकारी होनी चाहिए, विशद जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो लेख है वो पाठकों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, उनको पढ़कर लगे कि हाँ उनको इसमें से अच्छी जानकारी मिल पाई है। फिर ये उदाहरण के तौर पर लेख दिए गए हैं बहुत सारे, इसमें फिर बताया गया कि हालांकि बहुत सारे विषय हैं, हर विषय के बारे में यहाँ उदाहरण नहीं दिया जा सकता, पर मुख्य बातें यही हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम विशेष लेखन कर सकते हैं। और अंत में सूचनाओं के स्रोत, कि कैसे हमारे पास उस क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं आएंगी और उसके सोर्सेज क्या होते हैं। मंत्रालय के सूत्र, देखिए हर जितने भी इसमें यहाँ पर विशेष लेखन के क्षेत्र बताए हैं उसका अपना अपना मंत्रालय है, तो उन मंत्रालयों से हमें कांटेक्ट में रहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ होती रहती हैं इन क्षेत्रों से संबंधित, उन पर हमारा हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें क्या बताया जा रहा है, विज्ञप्ति में क्या सूचना दी जा रही है। साक्षात्कार, उनके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हर क्षेत्र के अंदर सर्वे होते रहते हैं, जांच समितियों की रिपोर्टें आती रहती हैं, उन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो सक्रिय संस्थाएं हैं या लोग हैं, उनके साथ हमारा संपर्क होना चाहिए। संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति जो डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों से हमारा संपर्क होना चाहिए। इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम तो खैर हैं ही हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से वही बात कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। स्थायी अध्ययन प्रक्रिया, ये नहीं कि मुझे आज एक लेख लिखना है तो मैं पहले 2 घंटे 4 घंटे बैठकर इधर उधर से अपना सामग्री इकट्ठे करूं और लिखने बैठ जाऊं। ऐसे वो विशेषज्ञता नहीं आएगी जो निरंतर पढ़ने से आएगी। अगर मैं रोज़ उस विषय के बारे में पढ़ती हूँ, हमेशा ध्यान देती हूँ, आप देते हो, तो हम बहुत अच्छा, बहुत बेहतर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पाठ, और इसके प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे गूगल क्लास में, जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। अब इसमें हमारे प्रश्न क्या क्या बनेंगे, देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि विशेष लेखन किसे कहते हैं, होता क्या है विशेष लेखन। सामान्य लेखन से हटकर किसी भी विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। फिर विशेष लेखन में डेस्क की परिभाषा दीजिए, डेस्क किसे बोला जाता है। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, या अकेला बीट से आप क्या समझते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है। संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या फ़र्क है। ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन इस लेसन में से आ सकते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र बताइए, कौन कौन से क्षेत्र हैं विशेष लेखन के, हमें उसके बारे में बताना है। और पत्रकारों के प्रकार के बारे में तो हम पिछले पाठों में भी बात कर चुके हैं।
भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सहज सरल प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए हमारी, हमें तकनीकी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए। शैली हमारी कैसी भी हो सकती है, हर लेखक की अपनी एक शैली होती है, तो हम किसी भी शैली में लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्षेत्र आ गए हैं, फिर उसके बाद विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं, तो निरंतर अध्ययन प्रक्रिया और उस क्षेत्र में लगातार हमारी दिलचस्पी, हमारी सक्रियता हमें विशेषज्ञता दिला देगी। और इसके अलावा विशेष लेखन में सूचनाओं के क्या-क्या स्रोत होते हैं, वो पॉइंट्स में हम सूचनाओं के स्रोत भी हमसे पूछे जा सकते हैं, जो इस पाठ के बिल्कुल अंत में दिया गया है, वो ये भी एक क्वेश्चन बनकर हमारा इसमें से आ सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ और हमारे ये प्रश्न इस पाठ में से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।